तो एक बार जोर से हम लोग जय सरना का उद्घोष करेंगे। जय सरना, जय सरना। आप हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ रांची जिला के मांडर प्रखंड के इस मुड़वा यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यहाँ मंच पर सभी गण्यमान्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित मेले के संचालन समितिगण और आज इस मेले में उमड़ी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार से आए हुए आप सभी हमारे आदिवासी समाज के श्रद्धालुओं, यहाँ उपस्थित साथ साथ में मेले का आनंद लेने आए आप सभी, विभिन्न गांव, पंचायत, टोले, शहर, मोहल्ले से आए हुए आप सभी लोगों को मैं आज इस मुड़वा यात्रा पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। ये जतरा मेला है, बहुत यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है और इस मेले में मेरा यहाँ पहला दौरा नहीं है और चूंकि ये समाज के हमारे एक हिस्से का, समाज का एक हिस्सा भी है, तो जब मन किया, चाहे विधायक रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, हम लोगों को इस मेले में आने का अपना एक अधिकार प्राप्त। आदिकाल से ये मेला यहाँ और लोगों का जुटान समाज का होता रहा है और जहाँ तक मुझे हल्का हल्का याद है, चूंकि ये समाज इतने लंबे समय तक इतनी लंबी दूरी तय किया, तो कहीं ना कहीं समाज में थोड़ा सा बिखराव और टूट फूट का भी आसार नजर आने लगा और तभी यहाँ पर हमारे विश्वम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी और हमारे तत्कालीन आपके स्थानीय विधायक सह मंत्री बंधु तिर्की जी ने और धर्म गुरु हमारे बंधन तिगा जी ने एक मजबूत प्रयास के साथ इस मुड़वा यात्रा में एक ऐसा नींव गाड़ा कि आज उस खूंटे के इर्द गिर्द घूमने के लिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों से हमारे समाज के लोग यहाँ पहुंचते हैं। अमित भाई, और ये मैं समझता हूँ कि आज समाज की रक्षा करना सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, इस समाज का रक्षा करना
समाज के हर व्यक्ति का, इसमें हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए, तभी समाज बचेगा। हम आपके संरक्षक जरूर हो सकते हैं, हम आपको एक जिम्मेवारी जरूर दे सकते हैं, आपके लिए एक सौगात, एक संरक्षण व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए और व्यवस्था के अंदर होने वाले गतिविधियों को बचाए रखने के लिए समाज के लोगों को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आज 2019 में जब हम लोगों ने सरकार बनाया, हम लोग कोरोना में चपेट में आ गए। 2 साल के बाद थोड़ा कोरोना घटा, कुछ काम करना शुरू किए तो राज्य में सुखाड़ की स्थिति आ गई। झारखंड जैसे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का राज्य, जहां 80-90% लोग खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं, आज जब हम लोग समय से पहले बीज और धान दे दिए, खाद दे दिए, बिचड़ा दे दिए, तो कमबख्त बारिश ने धोखा दे दिया। पहले न खाद मिलता था, न बीज मिलता था, बारिश समय पर हो जाता था, लेकिन गरीबों के लिए हर वक्त कष्ट ही कष्ट होता है। लेकिन गरीब कष्ट जरूर होता है, लेकिन समाज कभी के लिए कष्ट नहीं होता है जब अगर कोई समाज अपने हित के बारे में सोचता है। राज अलग करने का सपना क्यों देखा गया था? जब राज अलग करने का बात तो आदरणीय गुरुजी ने लोगों के समक्ष रखा तो लोग हंसता था, ये बोलता था कि ये आदिवासी लोग राज लेगा क्या? ये लोग तो पेड़ के नीचे हड़िया दारू बेचेगा और वही पिएगा। और सही भी बात है, कहीं ना कहीं हड़िया दारू को लेकर हम जरूर बदनाम हैं। ये बात आप सब लोग मान लीजिए, आप लोगों को खराब लगेगा जरूर, लेकिन इस समाज के अंदर हड़िया दारू बेचना इस समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। और इस हड़िया दारू की वजह से हम कितने चीजें नुकसान कर रहे हैं, जिसका अंदाजा जब हमारा खत्म हो चुका होता है तब हमको याद आता है। आज ये मुख्यमंत्री का पद कोई हमारा खानदानी पद नहीं है, कोई सामाजिक पद नहीं है। ये राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक चेतना के वजह से ये हमें प्राप्त हुआ है। आज सरकार है तो आज सरना स्तर, मसना स्तर, आदिवासी धर्म कोड 32 की खतियान को संरक्षण करने का काम और प्रयास जारी है। अगर कल हम इस जगह पर नहीं रहे तब क्या होगा? इस धरती के अंदर सिर्फ आदिवासी समाज नहीं है, कई समाजों ने जन्म ले लिया है। जैसे समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा मछली रहता है, वहां छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है। अजीबोगरीब तरीके के जानवर समंदर में रहते हैं और कभी कभी बड़ा मछली छोटा मछली को भी खा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी समाज के अंदर भी ऐसी गतिविधियां होती हैं जहां एक समाज दूसरे समाज को खा जाता है। यहां बिल्डिंग और बड़ा बड़ा
ये बनाने से समाज की रक्षा नहीं की जा सकती। आज क्यों 20 वर्षों में सरना कोड की बातें नहीं बनी? क्यों 20 वर्षों में हमारे यहाँ पर सरना मसना का संरक्षण नहीं हो पाया? ऐसा क्या हो गया कि साल भर के अंदर करोड़ों रुपया सरना मसना को संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है? जब छोटा छोटा हम लोग का सरना स्थल मसना स्थल संरक्षण करने का सरकार काम कर सकती है, तो मुड़मा जैसे इतने बृहद पैमाने पर जुटने वाले इस जुटान स्थल की संरक्षण क्यों नहीं कर सकता? संरक्षण क्यों नहीं कर सकता? लेकिन यही खत्म नहीं होगी बात। अगर हम कोई चीज बना के जरूर दे सकते हैं, लेकिन उसको सुरक्षित, उसको बचाना वो समाज के हर व्यक्ति का काम है। आदिवासी समाज जल जंगल जमीन हमारे देवता हैं। ये सिर्फ आदिवासी समाज का ही देवता नहीं, बल्कि पूरा मानव जाति का देवता है। और इसी वजह से आज इस जल जंगल जमीन पर हो रहे अत्याचार को अगर बचाना है, तो सबसे पहले आदिवासी को बचाना होगा। इस जल जंगल जमीन को, इस पहाड़ नदी को, इन जंगलों को अगर कोई बचा सकता है तो आदिवासी समाज बचा सकता है। दूसरा, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचा सकता है, ना डीएफओ बचा सकता है, ना रेंजर बचा सकता है। आज इसीलिए मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूरत पड़ता है। आज हमारी मां बहनें, मैं उनसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, आप लोग हड़िया दारू जो माथा में लेकर के हाट बाजार जाते हैं, इसको उठा के फेंकिए। सरकार आपके लिए इतनी योजना ला रही है, उसको अपने माथा पे लेके चलिए। देखिए आपका मान और सम्मान और समाज कैसे बचता है, और उसके बाद देखेंगे कौन समाज को छूता भी है। आज आप हड़िया दारू लेके हाट बाजार में जाते हैं, क्या कोई आपको अच्छा नजर से देखेगा? नहीं देखेगा। आज जैसे यहाँ पर इतना हाट बाजार खुला है, इतना बर्तन का दुकान खुला है, कपड़ा का दुकान खुला है, खिलौना का दुकान खुला है, ढोल मांदर का दुकान खुला है, साड़ी का खुला है, कंबल का खुला है। ये सब दुकान खोलने के लिए भी सरकार आपके लिए खड़ा तैयार है। आपको जो खोलना है, जो व्यवसाय करना है, उसके लिए सरकार आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ी है। आज ही का दिन, आज हमको याद नहीं था, मुड़मा मेला और हमारा एक सरकारी कार्य योजना आज एक ही दिन, दोनों का दिन पड़ गया। अभी हम दिन में गिरिडीह में आपका अधिकार, आपका सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम का हम उद्घाटन किए हैं, और आज ही मुड़मा जतरा है। ये संयोग नहीं, ये ऊपर वाला भी हमको प्रेरित कर रहा है कि यहाँ के आदिवासियों को उनका हक दो, उनके दरवाजे में पहुंचाओ, ताकि उनका विकास हो सके। हम आपके दरवाजा तक सामान जाकर पहुंचा देंगे, लेकिन आप उसको लात मार के भगा दीजिएगा तो फिर वापस दोबारा वो नहीं आएगा। इसीलिए आज हमारा समाज के प्रति जो हमारी चिंताएं हैं,
वो चिंताएं जो हम सरकार के तौर पर करेंगे, ये तो एक हाथ का मैल के बराबर है। और इस हाथ के मैल को अगर सीमेंट की तरह मजबूत करना है तो समाज का हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। इसीलिए हम विशेषकर यहां जो नौजवान साथी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे, एक पीढ़ी हमको यहां तक लाके पहुंचा दिया, एक पीढ़ी ला करके राज बना करके दे दिया। अब आने वाला जिम्मेवारी हम नए पीढ़ियों के ऊपर आता है और अब हमको ये साबित करना है कि ये समाज को भी बचाना है और समाज को आगे भी लेके जाना है। और इसके लिए हर वो काम करेंगे जिससे समाज को मजबूती मिलती है। बड़ा विचित्र हालत आज के दिन में हम देख रहे हैं। आज 40-45 साल की उम्र में हमने जो समय काल देखा उसमें और आज में इतना आसमान जमीन का फर्क आ गया। बड़ा चिंता का विषय। कभी कभी हम भी कभी बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हम कौन सा ऐसा इंजेक्शन और दवा दें कि ये समाज मजबूती से खड़ा हो पाए। इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफी मजबूत हौसला की आवश्यकता है और आज हर हौसला और हर संकल्प के साथ हम खड़े हैं जहां आदिवासी अपने हित की बात करता है। इसीलिए इस तरीके से आप अपने आप को ढालिए, आप अपने आप को संभालिए। हम लोग ऐसे समाज से आते हैं जहां हम अपनी एक अलग व्यवस्था, नाच गान, ढोल नगाड़ों के साथ अपना जीवन यापन चलता है। जल जंगल जमीन हमारा रक्षा करता है। लेकिन हम लोग उन योद्धाओं से भी हैं और हम उनके पूर्वज भी हैं जहां अपना अधिकार की लड़ाई के लिए कभी भी हम लोग नहीं पीछे हटते। भगवान बिरसा मुंडा का नाम लीजिए, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी का नाम लीजिए, तेलंगाना खड़िया का नाम लीजिए। वो लोग कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं था, कोई वकील नहीं था, लेकिन उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनका विवेक इतनी दूर तक